अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ महरुख शहरियार। लिखने पर, बोलने पर, टेलीकास्ट पर पाबंदी, ये कैसी जमहूरियत है? मोदी सरकार ने कांग्रेस के रहनुमा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कांग्रेस रहनुमाओं को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च के दौरान हिरासत में लिया, जबकि राहुल गांधी का बताना है कि हुकूमत ताकत से अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। भारत में आइन और शफाफ इंतखाबात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत में जमहूरियत का गला घुटने वाली मोदी सरकार ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा को बिहार की वोटर फहरिस्त में तरमीम के खिलाफ एहतजाज और मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद में शामिल तकरीबन 300 अपोजिशन रहनुमा नई दिल्ली में राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की तरफ पुरअमन मार्च कर रहे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। मोदी सरकार ताकत से हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने और वन मैन वन वोट के उसूल के लिए है। कांग्रेस ने कहा, हम एक साफ और शफाफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने प्रियंका गांधी, संजय रावत और सागरिका घोष समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मोदी सरकार हर मुमकिन तरीके से सच और अवामी आवाज को दबाने में मसरूफ है। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो उसकी भूल है। वाज़े कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत हुई तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश और वलवले से भरपूर खिताब किया। कहा कि दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, इन्हें पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। बोले कि मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं है। कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाएंगे। भारतीय चौधराहाट जमी बोस, विश्व गुरु बनने का ख्वाब चकनाचूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय झंडे को दफन करके रख दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश से भरपूर खिताब किया। दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पर्दा उठा दिया। कहा कि अफगानिस्तान से फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भी सबके सामने है। हमने भारत की दोगली पॉलिसी के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी और सुरखरू हुए। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, वो एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तारीफ की। कहा कि वो ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन हैं। चांगला गली में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक लगी है। सराय के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरमियान अहम उमूर पर मुशावरत हुई। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नून लीग के ज़राए का कहना है कि मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ MP नई मिजाज के मामले पर भी गुफ्तगू की गई है, जबकि अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने और मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अभी खबर यह है कि मुल्क में जारी चीनी बहरान के हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में चीनी के हालिया बहरान, इसकी वजूहात और शुगर सेक्टर में मौजूद मसाइल पर रोशनी डाली गई है। चेयरमैन कॉम्पिटिशन कमीशन डॉक्टर कबीर ने वज़ीर ख़जाना को बताया कि चीनी की किल्लत की बुनियादी वजह गलत पैदावारी तखमीने और गैर जिम्मेदाराना एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनी है। कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल जून से अक्टूबर के दौरान शुगर मिल्स की जानिब से एडवाइजरी बोर्ड को फराहम किए गए पैदावारी तखमीने दुरुस्त नहीं थे, जिनकी बुनियाद पर हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी। कमीशन ने इंकशाफ किया कि गलत आदाद शुमार की बुनियाद पर फैसला साजी से मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत से कम हो गए हैं, जिसके नतीजे में हालिया बहरान पैदा हुआ है। ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि गन्ने की पैदावार, दस्तियाब स्टॉक और प्रोडक्शन के हवाले से जो मालूमात फराहम की गई हैं वो गुमराह कुन और हक़ाइक़ के बरखिलाफ थी। कॉम्पिटिशन कमीशन ने तजवीज़ दी कि पॉलिसी साजी के लिए सिर्फ शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डाटा पर इन्हिसार न किया जाए, बल्कि एक खुद मुख्तार, शफाफ और इंडिपेंडेंट डाटा मेकानिज़म कायम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के बहरान से बचा जा सके।
पूरी कौम यौम आज़ादी पर खुशियां मनाने की तैयारियां कर रही है, मगर पीटीआई कौमी दिन पर भी इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान कहा कि फितना पार्टी का एजेंडा हुब्बुल वतनी के मुकम्मल खिलाफ है। अगर इनमें ज़रा सी भी पाकिस्तानियत या फिर इंसानियत है तो वो कौमी दिन पर एहतजाज से बाज रहें। खबरदार किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी ये कहते हैं कि तहरीक इंतशार के सिवा तमाम सियासी जमातें अमन चाहती हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने अमन सूबा इनके हवाले किया था, इन्होंने बदअमनी फैला दी है। जो हमारे मुहाफिजों को शहीद करेंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये जो भी बुलाता है अपोजिशन बुलाते तो उसमें एक जमात नहीं होती जो कि जिसका नाम तहरीक इंतशार है। लिहाजा हम इस सूबे में अमन चाहते हैं, हम सूबे में तरक्की चाहते हैं, चाहे जो पार्टी भी हो। हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, आज सुबह दोबारा बदअमनी की तरफ चलाई है। जो हमारे मुल्क का आइन नहीं मानेगा, जो हमारे मुल्क का कानून नहीं मानेगा, जो हमारे फौजियों पे, हमारे पुलिस के नौजवानों पे, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन को रोज़ाना शहीद करेंगे, तो फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो होंगे। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई के जान बहक होने का वाक़या। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि हुकूमत सिंध ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। क्या सूरत हाल है, क्या बात हुई है, कफ़ील अहमद से जानते हैं जिन्होंने मुनम ज़फ़र से तफसीली बातचीत की है। जी, कराची में इस वक्त मासूम शहरियों को मारा जा रहा है। डंपर्स माफिया अपने डंपर के ज़रिए उनका कत्लेआम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे वाक़यात जो इसकी दादरसी करने वाले हैं सिंध गवर्नमेंट, वो डंपर्स की मरम्मत तो की जाती है लेकिन उनको जो दुनिया से चले गए उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। मेरे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब। मुनम साहब, जमात इस्लामी इस आवाज़ को कैसे मौसर तौर पर उठा रही है और क्या इक़दाम कर रही है इसके खिलाफ? देखिए, ये गुज़िश्ता दिनों से आपने देखा, ख़ास तौर पे जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो पूरा अरसा गुजरा है, अदाद शुमार बताते हैं कि शहर के अंदर ट्रैफिक हादसात में 550 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। बात यह है कि जो हुकूमत के करने के काम हैं, जो इदारों के करने के काम हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है। ये बात तो हम कर ही रहे हैं, पिछले 4 महीने से ये बात कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी कवानीन किधर हैं, मोटर व्हीकल कवानीन किधर हैं, क्यों इन हैवी ट्रैफिक को ऑल्टरनेट रूट नहीं दिए जाते, क्यों जो है वो नॉर्दर्न बाईपास को इस्तेमाल नहीं किया जाता कि हैवी ट्रैफिक के हाथों पिछले 7 महीने में 165 लोग जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद ट्रॉलर के ज़रिए 62 अफराद, इसी तरह टैंकर के ज़रिए 35 अफराद और डंपर के ज़रिए 32 अफराद है। मुनम ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि सिंध गवर्नमेंट को इक़दाम करने होंगे, इन डंपर्स को रोकना होगा और इसके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी जो है वो मुरतब करनी होगी ताकि इस वक्त जो शहरी बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। एक और अफसोसनाक वाक़या, गिलगित के इलाके दिनवर नाले में मट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 3 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या रात 2 बजे पेश आया जब रज़ाकार वाटर चैनल की बहाली के काम में मसरूफ़ थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में अफसोसनाक हादसा, मट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जान से गए, 3 से ज़ायद ज़ख्मी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या रात 2 बजे पेश आया जब रज़ाकार वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। अचानक तोदा गिरने से 15 के करीब रज़ाकार मलबे तले दब गए। फैजुल्ला फराद के मुताबिक हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गयी। लाशों और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की। सूबे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा है जिसने पूरे गिलगित को सोगवार कर दिया है। शहर में गम की फिजा है। दूसरी जानिब PDM पंजाब ने मानसून बारिशों के अगले स्पेल की पेशगोई करते हुए फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी है। तर्जुमान PDM ने दरिया सतलज, रावी, चनाब और झेलम और मुलहका नदी नालों में सैलाब से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है, जबकि अलर्ट रहने की हिदायत की गई। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अभी खबर यह है कि मार्का हक में कामयाबी के जश्न और यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में बुनियाद मरसूस की मुनासिबत से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें आवेज़ा की गई पेंटिंग्स में पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं फ़हद चौधरी।
जी बिल्कुल, इस मरतबा जश्न आज़ादी की खुशी दुगनी है क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक़ के बाद ये पहला यौम आज़ादी है और कौम जो है इंतहाई जोश व जज्बे के साथ इस मरतबा यौम आज़ादी मना रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया जा चुका है इस सिलसिले में, और मैं इस वक्त पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मौजूद हूँ जहाँ पर एक मुनफरिद किस्म की आर्ट एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है जिसमें जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के फ़न पारे रखे गए हैं। कौम जो है वो भारत को मुँह तोड़ जवाब देने को जो है वो भरपूर तरीके से मना रही है। यौम आज़ादी मरकज़ी तकरीब यौम आज़ादी की जो है वो भी भरपूर तरीके से मुनक्किद की जाएगी जिसमें जो है वो पाक फ़िज़ाइया के तैयारे फ़्लाई पास्ट भी करेंगे और इसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अलावा कई अहम शख्सियात और जो वफाकी वज़रा हैं, अहम हुकाम हैं, वो भी शिरकत करेंगे। इसी तरह जो है वो अपना यौम आज़ादी हर साल मनाते रहेंगे। शुक्रिया। पाक सरजमीन शादाबाद है और इंशाल्लाह हमेशा शाद और आबाद रहेगी। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नग़मा अवाम में पजीराई हासिल कर गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।